हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के 3 प्रश्नों को, जो प्रश्न संख्या ये है गया 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को। तीनों प्रश्न जो है एक ही प्रश्न है, एक ही टाइप के प्रश्न है और तीनों को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहले तो मैं बेसिक बता दूंगा, इसके बाद इसका जो हम सॉल्यूशन भी बेसिक ही मेथड से करेंगे। कभी कभी जो है ये प्रश्न जो है आए हुए तीनों के तीनों प्रश्न हैं, ये परीक्षा में तीनों के तीनों प्रश्न आए हुए हैं, तो हम इसी तीनों प्रश्न का जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है बेहद ही बेसिक, क्योंकि हमें ये 2 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसका कैसा क्या होने वाला है सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए मानना है और सार्वअंतर डी को मानना है। और ये से करने के बाद आपको यही चीज़ लिखना है, प्रथम पद ए को और सार्वअंतर डी को। देखिए यहाँ पे देखिए एपी जो दिया गया है 3, 13 और 23, तो सबसे पहला वाला जो चीज़ होता है ना, वही होता है पहला पद। तो यहाँ लिखेंगे पहला पद या फिर इसको ही हम कह सकते हैं प्रथम पद। बात बराबर हुआ बराबर ए, और ए बराबर पहला पद में कितना है 3, तो यही 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर डी बराबर, देखिए डी बराबर क्या होता है, सार्वअंतर मतलब 2 अंकों के बीच का अंतर। देखिए 23 है, उसमें 13 में से जो है 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। वैसे ही 23 में से 13, आप या इसको हम लिख लेंगे A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब यहाँ पे देखिए सार्वअंतर निकालने के लिए 2 चीज अंतर, मतलब कि 2 चीज़ों का डिफरेंस, तो या तो इसमें A2 में से A1 घटाइए या A3 में से A2 को घटाइए, बात बराबर है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, A2 में से जो है A1 को घटा देते, आप या तो A3 में से A2 को घटाइए, बात बराबर ही, वैसे ही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। A2 यहाँ पे कितना है तो 13, A2 आप हम A2 कह रहे, या तो आप दूसरा पद भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, 13 में से जो है पहला पद कितना है 3, तो इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। हमने प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी को माना था, यही 2 हमारा आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। इसी का सेम सॉल्यूशन होगा। देखिए फिर से लिखेंगे माना कि प्रथम पद यहाँ लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का, जिसे ऊपर में हमने बता दिया था। यहाँ देखिए प्रथम पद बराबर ए और सार्वअंतर बराबर डी। हमने प्रथम पद को ए माना है, सार्वअंतर को डी माना है। यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, आप देखिए प्रथम पद को तो ए माना है, तो पहला पद होता है तो 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर डी बराबर, हमने अभी बताया, इसको मानेंगे A1, इसको A2, A3, ऐसे ही A4। तो आप किसी में से घटा दिए, दूसरा पद में से A2 माइनस A1, मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा रहे हैं। A2 कितना है 1.7 माइनस के 0.6 इक्वल टू 1। इसमें से देखिए घटाने का बेहद ही सिंपल है, 7 में दशमलव के दशमलव वाले 7 में से 6 गया तो 1.1 में से 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो एपी का पहला, देखिए पहला पद है 3/2, 1/2 माइनस 1/2, इसी प्रकार से समांतर श्रेणी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमें एक प्रश्न कह रहा है प्रथम पद और सार्वअंतर उसका, तो इसका भी सॉल्यूशन होगा, हम देखने वाले हैं। लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वअंतर
बराबर डी। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, देखिए प्रथम पद ए मतलब जो शुरू में रहता है तो 3/2, पहला जो शुरू में रहता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं, आपको मालूम ही होगा। और सार्वंतर जिसे हम कहते हैं डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। और यहाँ देखिए A1 A2 A3 इसी प्रकार से लिख लेना है। अब देखिए डी यहाँ से निकालना है तो A2 माइनस का A1 मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। अब देखिए दूसरा पद कितना है 1/2, जिसमें से घटाना क्या है हमको 3/2। अब यहाँ देखिए 2 एलसीएम तो वही आ जाएगा, 2 ही नीचे में और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 और कट के जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बराबर। यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर डी बराबर माइनस का 1। तो यही रहा पूरा सॉल्यूशन। एक बार आप शुरू से देख लीजिए सॉल्यूशन पूरे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्लास 10th का। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।